हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एआई विथ मार्क, वो कम्युनिटी जहां हम करते हैं टेक की बात थोड़े इंटरटेनमेंट के साथ। और आज हमारे गेस्ट लिस्ट में है मिस्टर बिंग या माइक्रोसॉफ्ट का एआई बिंग। तो चलो इनसे भी इंट्रोडक्शन कर ही लेते हैं। हेलो बिंग। Hello, everyone. तो दीजिए परिचय अपना और बताइए कुछ अपने बारे में। Hi, I am Bing, the AI power assistant for your search. I am here to chat with you, create images and text on your demand, and answer your questions, and much more. या दैट्स राइट बिंग। खैर तुम खुद की तारीफ तो करोगे नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, हम तुम्हारी तारीफ किए देते हैं। तो एक्चुअली बिंग एआई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का लॉन्च नहीं किया गया है, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन था बिंग, उसके साथ GPT-4 जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल NLP मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट है। सीधे सीधे कहे तो एआई है जो कि ह्यूमन के फीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, उसके साथ इंटीग्रेट करके बनाया गया है। जिससे होता यह है कि GPT-4 के वजह से इसके पास ह्यूमन को समझने का एक ह्यूमर और इंटेलिजेंस, और साथ में सर्च इंजन के वजह से इसके पास पूरे इंटरनेट का नॉलेज आ जाता है, जिससे एक ऐसा एआई मॉडल तैयार होता है जिसके पास पूरे इंटरनेट का इंटेलिजेंस हो। और जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेट पर अभी के टाइम पे लगभग हर चीज़ की जानकारी उपलब्ध है। मीन्स ये हमें हर वो काम में मदद कर सकता है जिसकी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध हो, मीन्स लगभग सारे कामों में। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए अपने डेली लाइफ में। लाइक कोडर्स इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी लोग भी जो कि अलग अलग फील्ड्स में स्टूडेंट्स और भी लोग हो गए वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड ही होने वाला है। पर अगर तुम्हें इसके बेसिक वर्किंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जैसे कि इसके मॉडल्स बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहे हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस परस्पेक्टिव से तो जानने में इंटरेस्ट है, तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। पर ये वाला हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है। तो चलो चलते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल करते हैं सीधा। तो इसके लिए हम आ गए हैं मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। हाँ, ये ट्यूटोरियल मैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू तुम्हें देने वाला हूँ, पर पीसी वालों के लिए भी सेम यही प्रोसेस होने वाला है। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो वो मैं प्रोसेस के दौरान ही बताता चले जाऊँगा, पर जब तक नहीं होते तब तक फॉलो करो। तो एंड्रॉयड में बेसिकली 3 बहुत ही ईज़ी तरीके जिससे हम बिंग को बहुत ही ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। जिसमें से कि फर्स्ट वाला तरीका है एपीके, एक्चुअली सेकंड वाला भी है वही, पर हम फर्स्ट वाला पहले देख लेते हैं। तुम्हें प्ले स्टोर में आ जाना है, जैसे कि मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे सर्च करना है Bing, और ये वाला एपीके इंस्टॉल करना है। चूंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको सीधा ओपन करूंगा। तो मैं सीधा ओपन करता हूँ और तुम सीधा इस इंटरफेस पे आ जाओगे। और यहाँ पे जो मिडिल में जो बॉटम पे ये को पायलट का ऑप्शन देख रहा है, यस, यही है हमारा बिंग एआई। पर मे बी पीसी में हो सकता है ये आइकन बॉटम साइड के राइट कॉर्नर में हो, तुम वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। पर अगर तुम वहां से एक्सेस नहीं कर पाओ तो तुम यहाँ सीधा आ जाना है सर्च बार में और यहाँ कुछ भी टाइप करना है। लाइक मैं यहाँ पे बोलूंगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ बिंग, और यहाँ पे सर्च बार के बगल में जो चैट इसको दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और तुम सीधा बिंग के पास पहुंच जाओगे, मीन्स बिंग एआई के पास। देख सकते हो हम यहाँ पे GPT-4 से को पायलटेड है ये, और हमें ये GPT-4 के थ्रू रिस्पॉन्स दे रहा है। तो हम बिना कुछ ज़्यादा बकैती किए हुए सीधा इसी से पूछ लेंगे कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो हम इसको बोलेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ यू कैन हेल्प मी, एक्चुअली हाउ यू कैन हेल्प मी, और यहाँ पे हम कमांड देंगे। इसमें सेम हमें वैसे ही चैट करना है जैसे कि हम अपने दोस्त के साथ बकैती करते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा दोस्त हमें इंस्टा के रील्स और कुछ भेजते रहता है फालतू की चीजें, पर ये हमें हमेशा अपने काम की ही चीजें देगा। तो यहाँ पे इसने बताया कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि हम सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का, इसके थ्रू ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, पोएम्स, स्टोरी, कोट्स, एसे, सेलिब्रिटी, पैरोडी, और भी बहुत सी चीजें जनरेट करा सकते हैं। एक्चुअली ये थर्ड वाला कंटेंट क्रिएटर और स्टूडेंट के लिए फाड़ू है, मीन्स बहुत ही बेहतर है। मीन्स स्टूडेंट होमवर्क कर सकते हैं लाइक ऐसे वगैरह, और हम लोग तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही लिखवा लेते हैं। तो टेस्ट करते हैं इसकी कैपेबिलिटीज। तो हम इसको बोलेंगे ओके देन आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो हाउ यू कैन हेल्प मी, और इसको पूछेंगे और ये खुद बताएगा कि ये हमें कैसे मदद कर सकता है। ये बोल रहा है ये हमें वेब सर्च कर सकता है मेरे किसी टॉपिक्स के लिए, उसके लिए फैक्ट्स ढूंढ सकता है, उसके लिए डेटा ढूंढ सकता है, उसके रिसोर्सेज ढूंढ सकता है, और भी बहुत कुछ इंस्पिरेशनल फॉर माय कंटेंट जो कि मेरे लिए जरूरत हो सकता है।
पहले ग्राफिक्स आर्ट भी क्रिएट कर सकता है और मेरे लिए स्टोरीज की क्रिएट कर सकता है, कविताएं। खैर कविताओं का तो मैं कुछ नहीं करने वाला, पर मैं कोड्स का जरूर करता हूँ कुछ ना कुछ, और भी सेलिब्रिटी पैरोडीज, कहानियां, बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो इसका टेस्ट कर ले, तो बोलते हैं ओके देन प्लीज राइट अ स्क्रिप्ट फॉर मी ऑन एनी फेमस एआई टॉपिक एंड एज वी एक्सपेक्टेड। और जैसा कि मैंने भी कहा था, मैंने तो कहा था, तुम लोग को याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसने हमें जनरेट करके दे दिया है। और ये इसके लिए क्या इसने स्क्रिप्ट लिखा है, हेलो एंड वेलकम टू एआई एक्सप्लेन। एक्चुअली इसे मुझे चैनल का नाम भी बताना चाहिए था, तो ये उसमें भी इंक्लूड करता है, पर कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या लिखा है। सो वेयर डेंसिटी कंसर्न, वाओ, इसने अच्छा खासा एक स्क्रिप्ट बना के दे दिया है। एक्चुअली तो मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं करता भी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही जस्ट जोक के जैसे बोल रहा हूँ। पर मैं बहुत सारा, बहुत मीन्स बहुत सारा काम, स्क्रिप्टिंग तक भी इससे करवाता हूँ कभी कभार। और एक्चुअली तुम लोगों ने जो इंट्रो देखा था, वो भी इसी का आइडिया था। देख सकते हो इसने हमारे लिए पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया है, और जनरेट किया नहीं है पर किए जा रहा है। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए, और नॉट जस्ट स्क्रिप्ट। एक्चुअली तो हमें पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही बना के दे दिया, पर अगर मुझे पूरा का पूरा एआई के थ्रू स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मुझे फैक्ट्स ला के दे, मुझे डेटा ला के दे। लाइक मेरे पास एक टॉपिक है, लाइक अभी फिलहाल में जो जेमिनी आया था, उसके बारे में मुझे जानकारी कुछ नहीं था, फिर भी मुझे चूंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है तो वीडियो बनाना होता, तो मैं इसको बोलता जेमिनी के बारे में सारे फैक्ट्स और सारे डिटेल्स ला के दो, वो मुझे ला के दे देता, और मैं उसकी मदद से सीधा कंटेंट पे काम करता है, या सीधा अपने स्क्रिप्ट बना देता है। पर अगर मैं सेम वही काम को अ, खुद मैनुअली करने जाता, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता, गूगल पे सर्च करता, उसके बारे में सीखता, तो उसमें मुझे काफी टाइम चला जाए। पर यहाँ पे सेम कुछ मिनटों या बोले तो कुछ सेकेंड्स में ही हमारे सारा का सारा काम निपटा दिया, जिससे कि हमारी स्पीड किसी भी काम को करने की बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो चेक कर लेते हैं एक्चुअली। वेल देन गुड, नाउ जनरेट एसईओ कंटेंट फॉर दिस वीडियो। और देख सकते हो ये अब हमें एसईओ के लिए भी स्क्रिप्ट दे। खैर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं ऐसे थोड़ी वैसे जान लूंगा, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और स्क्रिप्ट को, और मे भी हो सकता है बाद में कभी यूज करूँ, या इसमें थोड़े से फेरबदल करके, या जैसा भी मेरा मूड पे डिपेंड करता है। और देख सकते हो इसने एसईओ कंटेंट भी जनरेट करके दे दिया है, टाइटल दे दिए हैं। अच्छी बात है, टाइटल लिखा है एआई एक्सप्लेन व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड हाउ डज इट वर्क। वाओ, इसने एनएलपी हमारा टॉपिक चूज किया है, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, टैग्स भी दे दी, अच्छी बात, थंबनेल का आइडिया भी दे दिया, अच्छी बात है, काफी अच्छी बात। हाँ चलो ये सब तो ठीक ही है, ये तो समझ ही गए होंगे इसका कैसे इस्तेमाल करना है हमारे कंटेंट क्रिएशन में। अब हम इसका दूसरा वाला फीचर टेस्ट कर लेते हैं, जो कि है इमेज जनरेशन। तो हमें चाहिए, प्रॉम्प्ट डालेंगे जैसा कि हमें चाहिए इमेज, तो मुझे चाहिए समथिंग ब्यूटीफुल प्लैनेट्स जिसपे कि पेट्स हो और उस पे नेचर हो। मैं इसको लिखूंगा, और मैं चाहता हूँ कि ये रियल जैसा दिखना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसे ये भी लिखूंगा, और ये जनरेट करके दे देगा हमें। हमने ये जो प्रॉम्प्ट अभी दिया, ये अपने थ्रू डेल E3 जो कि इमेज जनरेशन टूल है उसको ट्रांसफर करेगा, जिससे डेल E3 इमेज जनरेट करेगा, और वही इमेज वापस ये हमें लाके दे देगा। लाइक देख सकते हो इसने इमेजेस जनरेट कर दिए, पर ये थोड़े रियलिस्टिक नहीं लग रहे, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे प्लीज जनरेट्स अ सिंगल इमेज ऑफ अ सिंगल प्लैनेट फुल ऑफ नेचर। और इस बार इसने जो हमें इमेज दिया वो थोड़े अलग हैं, पर रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे प्लीज क्रिएट इमेज इंस्पायर्ड बाय रियल वर्ल्ड। या फिर ये अगर ये तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अनुसार इमेज नहीं जनरेट करता है, और तुम्हारे पास कुछ वैसा सैंपल इमेज है, लाइक तुम कहीं से भी उठा सकते हो, लाइक गूगल वगैरह से डाउनलोड कर लो, तो वहां से तुम इसे यहाँ से पहले इमेज दे देंगे, हम इसको कैमरा के परमिशन से यहाँ से अपना इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, ले आएंगे और बोलेंगे प्लीज जनरेट अ इमेज समथिंग लाइक दिस इमेज। हम इसको प्रॉम्प्ट करेंगे, और इसने दे दिया हमें इमेज जनरेट करके। और देख सकते हो इसने इस बार काफी अच्छे इमेजेस दिए हैं, मैं ऐसा ही चाहता था एक्चुअली। और यहाँ पे तुम जितने चाहो जैसे मर्जी इमेजिन कर सकते हो, उस इमेजिनेशन को यहाँ पे टाइप करो। हाँ जरूरी नहीं है अंग्रेजी में, हिंदी में भी तुम टाइप करो, वो समझ जाएगा, और उसके बाद वैसा इमेज जनरेट करके दे देगा।
और इस तरह से तुम जैसा इमेजिनेशन कर पाओगे वैसा इमेज जनरेट कर पाओगे इसके मदद। और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ ऐप्स के सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो इसके पास जितने सारे ऐप्स हैं जो कि काम करते हैं अलग अलग, वो खुल के आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे तुम इमेज क्रिएटर ये वाला ऑप्शन क्लिक करोगे, तुम सीधा इसके इमेज जनरेशन के इंटरफेस पे आ जाओगे। मीन्स अब तुम GPT-4 से बात नहीं कर रहे हो, तुम सीधा डेल E3 जो कि इमेज जनरेट कर रहा था, अब तुम सीधा उससे बात करोगे। और देख सकते हो इसने कैसे कैसे इमेजेस जनरेट किए हुए हैं। यहाँ पे तुम अपना आइडिया डिस्क्राइब करना, लाइक तुम्हें कैसा इमेज चाहिए, और तुम्हें जनरेट करके मिल जाएगा। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कैसा इमेज चाहिए, तुम यहाँ सरप्राइज मी इस पे क्लिक करोगे तो ये खुद से अपने जैसा अपने लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा और उसके बाद तुम्हें दे देगा। लाइक इसने प्रॉम्प्ट जनरेट कर लिया, देख सकते हो। अब अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो तुम क्रिएट पे क्लिक करोगे और जनरेट कर देगा। अब तुम जैसा चाहिए वैसा आइडिया डिस्क्राइब कर सकते हो। तुम इस आइडिया पे एक्सप्लोर करोगे तो तुम देख सकते हो इसके इमेजेस कैसे कैसे जनरेट करता है। देख सकते हो अलग अलग तरह के अलग अलग जॉनरा के इमेजेस जनरेट करता है। हाँ, तुम किसी भी इमेज पे क्लिक करके उसके बारे में भी पता कर सकते हो और या जान सकते हो। लाइक मुझे इसके बारे में जानना है, इसका प्रॉम्प्ट क्या था। तुम देख सकते हो ये जो नीचे है फेल्ट आर्ट पैच आर्क, ये इसका प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट से इसने ये इमेज जनरेट किया है और भी काफी सारे हैं। और मैं तुम्हें अपने कुछ क्रिएशन दिखाता हूँ। लाइक देखो इसने अभी अभी जो इमेज जनरेट किया, जो कि प्रॉम्प्ट इसने खुद के लिए लिखा था, वो ये प्रॉम्प्ट इमेजेस थी। ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं। ये 1950s का कंप्यूटर जो कि पिंक कलर में कुछ बैकग्राउंड के साथ है। ये चीजें हमें लोगो बनाने में या फिर हमारा प्रोडक्ट डिजाइन करने में, अगर बिजनेस कोई एंटरप्रेन्योर है तो काफी मदद कर सकती हैं। और भी बहुत सारा है और मैं तुम्हें अपने आइडियाज दिखाता हूँ कि मैंने जैसे जैसे इमेजेस जनरेट किए थे। लाइक तुम ये देख सकते हो, ये मैंने इमेजेस जनरेट की थी। और भी देख सकते हो, ये सब मेरी क्रिएशंस है। तो तुम ऐसा जितना चाहो जैसा इमेजिनेशन कर पाओगे वैसा इमेज जनरेट कर पाओगे। अब हमारा ये टर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की ओर। कोई सा भी लाइक सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ समरीज। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और हमारा नया टॉपिक खुल के आ जाएगा। हम उसमें भी कंटिन्यू कर सकते थे पर फिर भी हमने नया टॉपिक खोल लिया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लाइक हम कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। लाइक उदाहरण के लिए मैं कोई आर्टिकल्स खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई आर्टिकल के बारे में सर्च करूंगा। लाइक आर्टिकल ऑफ डेल E3 और यहाँ पे सर्च करने पर जो फर्स्ट ये जो भी आएगा, पर ये देख सकते हो काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, खुद डेली थ्री के बारे में ही है। तो पर मुझे ये पढ़ना नहीं है बिकॉज ऑफ कि काफी लंबा है, पर मुझे जानकारी चाहिए। तो मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करूंगा और मैं सीधा यहाँ पे आके इसको दे दूंगा और बोलूंगा प्लीज समराइज दिस आर्टिकल फॉर मी एंड टेल मी इन शॉर्ट वर्ड। और ये खुद से उस टॉपिक को सर्च करेगा, उसके बाद वो टॉपिक को रीड करेगा और उसके बाद वो हमें एक छोटा सा समरी बना के दे देगा पूरे आर्टिकल का। देख सकते हो इसने काफी शॉर्ट में हमें आंसर दे दिया है। अगर ये मुझे अभी भी लॉन्ग लग रहा है तो मैं इसको बोलूंगा प्लीज मेक इट मोर शॉर्ट है और ये हमें और भी शॉर्ट में उस आर्टिकल को समराइज करके दे देगा। जैसे कि देख सकते हो इसने कुछ ही लाइंस में बस दे दिए हैं और हम यहीं से समझ सकते हैं कि ये क्या है, किस बारे में आर्टिकल्स है। उसकी ओवरव्यू समरी देख सकते हैं जिससे कि हमें बहुत सारा टाइम खपाने की जरूरत नहीं उसमें। और ये सिर्फ हम ये आर्टिकल्स के लिए नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। लाइक किसी ऑनलाइन PDF के लिए या किसी भी चीज के लिए, कोई ऑनलाइन बुक है, हम उसकी लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे दे देंगे और सीधा इससे पूछेंगे उसके बारे में, तो ये हमें समराइज करके देगा सारी चीजों को। ये है इसका समरी वाला फीचर। अब हम बढ़ते हैं इसकी रीजनिंग और मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज की ओर। लाइक उदाहरण के लिए पहले हम इसका एक नया टॉपिक खोल लेते हैं। रीजनिंग मीन्स हर वो चीज जिसमें से कि हमें कई स्टेप्स में उस काम को डिवाइड करना पड़ता है या फिर उसके बारे में डीप सोचना पड़ता है उस रिजल्ट को पाने के लिए, जैसे कि मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारी चीजों में। तो फिलहाल मैं इससे पूछता हूँ, तो लाइक मैं इससे पूछता हूँ कि मैं पहले इसको अपना लोकेशन दूंगा। मैं इसे अपना कोऑर्डिनेट्स एक्सेस करने नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजंस, पर मैं इसको ओवरऑल एक लोकेशन दे देता हूँ और मैं इसको टाइमिंग बताता हूँ बिकॉज अभी पूरी तरह से रात नहीं है। तो मैं इसको रात का टाइमिंग देता हूँ शाम के 7 बजे में। तो मैं इसको बोलूंगा कि
सॉरी 76 डिग्री पर कोई तारा मुझे दिख रहा है, पर मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो इसमें इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को जरूरत है। मीन्स ये टाइमिंग के साथ हर चीज को एडजस्ट करते हुए, पोजीशन और कोऑर्डिनेट्स को एडजस्ट करते हुए एक फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, जिससे कि ये हमें बताएगा कि अभी मीन्स 7 PM पे जो भी स्टार है आसमान में वो कौन सा तारा है। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं और भेजते हैं। और ये मैं बोल रहा है कि जो तारा हम देख रहे हैं पॉसिबली वो पोलैरिस हो सकता है। पोलैरिस मीन्स नॉर्थ स्टार। और ये हमें कुछ वेव सोर्सेस भी दे रहा है, जहाँ पे जाके हम आसमान का व्यूज देख सकते हैं, हर एक एक अलग अलग टाइमिंग्स का। हम इसको पूछते हैं दूसरा सवाल कि हमारे ईस्ट में 173 डिग्री पे कौन सा तारा है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये हमेशा सही नहीं होता। सिर्फ ये नहीं, कोई भी एआई हमेशा सही नहीं होता। जैसे कि मुझे अभी इस केस में ही मुझे पता है कि 76.5 डिग्री पे पोलैरिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नहीं जानते वो कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये इस तरह से बता रहा है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। पर इसको टैकल करने का एक तरीका है। हम इसी काम को स्टेप बाय स्टेप में उसको अगर करवाते तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो हमें सही आंसर देता। पर इस केस में गलत दे रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने आंसर को डबल चेक जरूर कर लेना। और बाकी का क्रिएटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, पर फैक्ट्स के लिए चेक कर लेना हमेशा। और ये हमें बता रहा है कि प्रोबेबली ये एल्ब्रान हो सकता है, और उसके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ बता रहा है। और एज यूजुअल वेब सोर्सेज भी दे रहा है हमें, जहाँ पे हम इसके बारे में जाके और पता कर सकते हैं, इसके वीडियोस और इमेजेस देख सकते हैं। और कुछ वेब सोर्सेज दे रहा है जहाँ पे हम रियल टाइम व्यू देख सकते हैं आस्काई का। और इसके कॉन्स्टलेशन के बारे में बता रहा है, और भी बहुत कुछ बता रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह के रीजनिंग कैपेबिलिटीज के क्वेश्चंस को अगर हम उसको स्टेप्स में डिवाइड करके दें तो वो सॉल्व करके दे सकता है। यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाना, अपने होमवर्क्स करवाना, और भी बहुत कुछ। स्काई इज द लिमिट, जितना सोच सकते हो बस उसको फॉलो अप करना है, और बहुत सारा काम होगा। खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो भी काफी लंबा हो गया है और हम नहीं चाहेंगे कि ये और भी लंबा हो। पर अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को लेकर, लाइक तुम्हारे हमारे शूटिंग मेथड को लेकर या कुछ भी को लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, वो ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और किसी भी तरह का सवाल हो तो पूछना जरूर। और बाकी का खुद ही देख लो भाई को कितना सपोर्ट करना है। लाइक और शेयर के बारे में फिलहाल तो कुछ नहीं कहने वाला, तो जाओ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।